है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे? एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी अच्छे ही होंगे होपफुली, क्योंकि जो ये सबसे बारिश है सारे जहां, मतलब पूरे महाराष्ट्र में हर एक जगह। तो हम लोग भी सुबह सुबह उठे, नाज आ गई। और रोज ही सुबह सुबह उठे। कि आज तो ज़रा जल्दी उठी है और भी, ये और जल्दी उठी थी हाँ, उससे पहले। क्योंकि सुबह में बादल ऐसे गड़गड़ा रहे थे। बादल गरजने की वजह से मेरी भी आँख खुली। आँख खुल गई। फिर एग्जैक्टली। बाहर और देखे तो बाप रे, पूरा। अभी जो जोरदार बारिश पकड़ा है कि हम लोग देखिए, बाहर बारिश इतना हो रहा है, बाहर ठंडा है पर घर के अंदर गर्म है। जैसे एक लॉकअप होता है ना, जेल के अंदर, मतलब। लॉकअप से याद आया कि मुझे लॉकअप के बारे में बात करना। जो लॉकअप आ रहा है ना नेटफ्लिक्स पे, मैं देख रही थी कल लॉकअप, तो उसके बारे में बात करना है। क्या मतलब ऐसा वाहियात शो है ना, क्या बोलेंगे। वाहियात तो शो नहीं, अच्छा है क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, तो मैं उसको वाहियात कैसे बोलूँ। भाई मुझे तो वो पसंद नहीं है एकदम। वाहियात मेरे हिसाब से वाहियात और बकवास है, जहाँ पे फालतू सिर्फ बोलते हैं ना, बक 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 बक। अलीम जी, किसी रियलिटी का शो मुझे देखने अच्छा नहीं में लगता। बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं अरे है। पर उन लोगों की रियलिटी हो ना, जो एक अच्छे इंसान हो, जो सही बात करे तो देखने में भी अच्छा लगता है। हम लोग एक शो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है कभी कभार, शेखर टू नाइट। वो सच्चाई बता रहा है सब लोगों के बारे में, इस देश के हाँ, बारे में, हर चीज़ के बारे में। और लॉकअप में जितने भी कंटेंट है, क्या बोलते हैं, कंटेंट्स, वो सब कंटेंट्स है। वो जितने भी लोग हैं, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, मतलब उनके जबान की कोई लगाम ही नहीं है। जबान में लगाम हाँ नहीं। एक तो आई है उसमें, मैं आपको बताती हूँ अभी। ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है उस भाई मामले तुम में ही बोलने में। बोलो और मुझे अच्छा पता है रहेगा। नहीं मुझे बोल पाएंगे, नहीं इंटरेस्टेड, मुझे ये नहीं देखा बोलना। ही नहीं तो कैसे पता है। मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी अभी कैमरा मेरे पास में तुम्हारे लिए है। लगा। कल मैं देख रही थी लॉकअप, ठीक है। हाँ, हमारे घर में किसी को रियलिटी शो नहीं पता ना, मेरा मुझको पसंद है, मुझे अच्छा लगता है रियलिटी शो देखने के लिए, क्योंकि उसमें ना इंसान की असलियत पता चलती है। और ना बंदी के पास वो है ना, देखने से पता चल जाता है कि ये कितने पानी में। तो कल मैं लॉकअप में देख रही थी, तो फिर कंगना जो एपिसोड आई थी उसमें, तो उसमें वो एक कंटेस्टेंट आई है जिसका नाम माधुरी है। लोग उसको माधुरी मैम बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस वूमेन है जो दिमाग से पैदल है। बिजनेस वूमेन कैसी बन गई पता नहीं। और उसके हस्बैंड वही है, अश्लील गोयल, जिसके नाम में अश्लील है वो, और जिसको लोग दोगलापंथी के नाम से जानते। शार्क टैंक में वो बंदा जो आया था जो दोगलापंथी करता था वो, अभी इसकी बीबी आई है इस रियलिटी शो में। अभी उसको देखो क्या बोल रही है। जब उसको बोला तेरे से कोई सीक्रेट शेयर कर, तो सीक्रेट क्या शेयर कर रही है, मतलब मेरे को उसको सीक्रेट उसने शेयर करी कि उसको तीसरा बच्चा पैदा करना था, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि उसके हस्बैंड के घर का स्टेटस सिर्फ 2 बच्चे का, तो नहीं कर पाई। तो भाई तो तेरी प्रॉब्लम है ना, तेरा वो सीक्रेट किधर से हुआ? सबसे पहला मुझे कोई बताओ, ये सीक्रेट कहाँ से हुआ कि तीसरा बच्चा पैदा करना था पर नहीं कर पाए, तो उसको रिग्रेट है। अरे तुम लोग क्या कुछ भी बकचोदी करते रहते। फिर उसके बाद में वो शाहरुख खान का देखो, आधेड़ उम्र में बच्चा पैदा करा, तीसरा बच्चा। आमिर खान ने तो शादी करा था ना, तो उसके लिए उसने उसकी बीबी को बच्चा चाहिए था, तो दूसरा बच्चा पैदा करा। शाहरुख खान का कुछ और मैटर हो सकता है जो किसी को पता नहीं हो, क्या मैटर है। तो ये बंदी फिर बोलती वो यंग रखता है बच्चा, तो चलो अब तक भी मान लेते। फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट, यहाँ पर वो बंदी गलत हो गई। ऐसे तो कुछ बोलती ही नहीं थी, खाली इधर उधर के सोच रही थी। ये घर से वो लोग करके आते हैं, ऑलरेडी घर से प्लानिंग प्लॉटिंग वाला मामला रहता है इनका। ऐसा कंट्रोवर्सी करेगा और पब्लिक फिर इसी कंट्रोवर्सी करेगी और इन लोग फेमस होते जाएंगे, अच्छे में या बुरे में। इनको कोई लेना देना नहीं कि इनकी ये फेमस अच्छे वे में हो या बुरे वे में। पर ये ऐसा मुंह से जब खोलता है ना इनका मुंह, तो ये हकते ही है। पता नहीं, मुंह खुलता तो इनको हगना ही आता और कुछ नहीं आता। तो ये बंदी क्या बोलती है कि अमीर बच्चे पैदा करेंगे तो अमीर बच्चे पैदा करेंगे तो देश अमीर होते जाएगा, और गरीब बच्चे पैदा करेंगे तो देश में गरीबी बढ़ती जाएगी। वाह, ये कहाँ से भाई तेरा दिमाग? इतना दिमाग अगर बिजनेस में लगा लेती तो शायद तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाती थी। हमको याद है भारत पे एहसान कर रहे तुम लोग बच्चा पैदा करके, भारत पे याद है आप सबको? फ्रॉड भारत पे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, याद है? भारत पे आपको याद नहीं तो जाके देख लो ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े। उस भारत पे ये लोगों ने कितना बड़ा एहसान करा था, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट इस टाइम का मैटर, बट किया तो है ना दोनों जन ने दिमाग लगा के उसमें। तो ये बंदी का भी ये, तो मेरे को इसको सिर्फ एक बात पूछना, तो बता आंटी जी, दीदी जी, जरा बताओ, इतना दिमाग चलता है, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन अपने आप को बोलते हैं ये लोग,
दूसरे के बिजनेस चोरी करके उसके ऊपर आइडिया पे काम करने वाले लोग हैं ये भाई, इनकी शक्ल से दिख जाता है। ठीक है, बेचारे जाते होगे छोटे छोटे स्टार्टअप वाले, इनके पास में उसका आइडिया ले लेते हो और खुद बिजनेस शुरू करते हो। बस तो ये बोलती है कि जब गरीब बच्चा पैदा करते हैं तो देश में गरीबी बढ़ती है, और अमीर पैदा करते हैं तो देश में अमीरी बढ़ती। ऐसा कैसा हो सकता? अगर ऐसा होता तो फिर धीरूभाई अंबानी, अगर धीरूभाई अंबानी कौन था? एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से, या जो भी, देखो मैं तो बोलती इंसान अगर पूरी तरह से मेहनत करे तो अमीर नहीं बनता, कुछ तो घपला वो करता है तो तब जाके वो इतना बिलियनर ट्रिलियनर कुछ भी बोलो वो बनता है। ठीक है, थोड़ा तो कुछ होता ही है, मतलब फैक्ट बोलो तो, सच्ची में बहुत सच बोलती तो सच कड़वा ही होता है। तो धीरूभाई अंबानी तो एक गरीब आदमी था जो इतना पैसा लेके आया था, ये लेके आया था, फिर उसने तो भी 4 बच्चे पैदा करा। तो मतलब अगर धीरूभाई अंबानी अगर बच्चा पैदा नहीं करता, मुकेश अंबानी कहाँ से मिलता था, कहाँ से आता था? हाँ, और फिर ये लोग चाटते किसकी थे बोलो? और कई गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, वो भी तो गरीब परिवार से आया था ना, कुछ तो अपना बना के आज वो अमीर बना ना। और तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करते, तुम्हारे बच्चे को सिर्फ चरस गांजा इनको प्यारा वही रहता है। फिर तुम लोग सिर्फ नकली नकली डाल देते, हमारे बच्चे ने ये किया, हमारे बच्चे ने वो किया। तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करते, बस एहसान करते। ठीक है, और तुम लोगों को गरीब करने का रास्ता भी तुम्हारे बच्चे ही दिखाते हैं। थोड़ा चाय पियो गर्मा गर्म। अरे नहीं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे, क्योंकि तुम नहीं खिला रहे हो। गरीब अगर बच्चा पैदा कर रहा है ना, तो तुम नहीं खिला रहे हो उसके बच्चे को, तुम तो और गरीब बना रहे हो। क्योंकि तुम्हारे 3rd क्लास चीज़ जो है ना, तो यही मिडिल क्लास के जो रहते हैं ना बच्चे, वही खरीदते हैं। कोई अमीर लोग तुम्हारी चीज़ों को कुछ नहीं खरीदते, तुमको कोई वैल्यू नहीं देते, तुम्हारी शक्ल पे दिख जाता है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो सही है, उस लेडी का स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, स्टेटमेंट रॉन्ग। और दूसरा कैसा दिमाग से गरीब औरत है, मतलब शक्ल तो अच्छी नहीं, बात भी अच्छी नहीं करती। अभी ये कंट्रोवर्सी बन गया, उसका हस्बैंड उसके ऊपर प्राउड करा। और करना चाहिए बात प्राउड है ना भाई, कि वो दिख रहा है ना कि क्यों ऐसे लोग बोलते हैं, क्यों उम्र का तकाजा सटिया जाते, जब सटिया जाते दिमाग काम नहीं करता, दिमाग ही काम नहीं करेगा तो इंसान कुछ भी बड़बड़ाएगा। सुना था मैंने कि एक उम्र के बाद इंसान सटिया जाता, पर देख भी लिया। तो हम वो देखते हैं ना कि एक वक्त के बाद हम पागल लोग को भी देखते रास्ते में, तो लोग कुछ भी बड़बड़ाते हुए जाते। ये कैसा होता है, शो में बने रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा बोलो कि लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। तो लोगों ने क्रिएट कर दी, बहन तेरे लिए, बहन ने आंटी जी तुम्हारे लिए क्रिएट कर दी बिजनेस वुमेन। ऐसे बिजनेस वुमेन कोई नहीं बनना चाहे, जो दूसरे का स्टार्टअप खुद लेके खुद बन जाए। खैर चाय पियो, चाय तो ऐसे फिर वो, मैं तो पीऊँगी चाय। फिर उसके बाद में एक दूसरा, उसमें एक दूसरा कंटेस्टेंट है योगेश, ओके, आप उसको जानते भी हो कि दूसरे और रियलिटी शो में आया था। उसकी 2 गर्लफ्रेंड है। अरे आज की तारीख में तो सभी भाई, सबकी 2 गर्लफ्रेंड 3 गर्लफ्रेंड, वो जो इशू है तो नॉर्मली आप देखोगे ना, जेंजी वाला मैटर ही, उनकी 2 3 4 5 कितनी गर्लफ्रेंड है, तो 2 रख के कोई नवाई नहीं कर लिया उसने। यहाँ पर हमारी आती है आदरणीय कंगना मैडम, क्या है क्यों कंगना मैडम आते जो बहुत ही सच्ची अच्छा। कंगना मैडम आ गई बोलने के लिए। तो फिर कंगना मैडम बोलती है, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। हमको पता है मैडम आपको कैसे लड़के पसंद है, ऐसे लड़के पसंद नहीं जो 2 गर्लफ्रेंड रखते। तो मैडम जी आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? बुढ़ापे में ना इंसान ऐसा ही बोलता, जब बुढ़ा हो जाता है तो दूसरे को सलाह देता है कि ना मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद जिसके 2 बॉयफ्रेंड। इन्होंने तो कितना अपना नाम रोशन किया, किस किस के साथ रोशन किया, सबको पता। एकदम सही बोले तुम। कभी आदित्य पंचोली, कभी ऋतिक रोशन, कभी वो शेखर सुमन का बेटे का नाम क्या था, आर्यन सुमन, जो भी था, कि वेरी डिफिकल्ट नेम, आर्यन सुमन। शेखर सुमन दिखे बहुत इजी, उनके बेटे का नाम बहुत ही डिफिकल्ट, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। बट उसके साथ भी तो और भी कई 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 जो हमको पता भी नहीं होगा। फिर ना वो क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा, कुछ तो डायलॉग है ना, शिकारी बिल्ली खंबा नोचे, क्या है? मतलब खुद ने करे कांड हाँ। तो जब भी कुछ नहीं, लेकिन दूसरा कुछ करता है तो फिर लग जाती है इनको। मतलब तुम्हारा प्यार और दूसरे का प्यार फालतू। तुम जब तुमने एक के साथ दूसरे के साथ रिलेशन रखा तो उसने धोखा दिया, फिर उससे रखा, फिर उससे रखा, फिर उससे रखा, फिर उससे रखा, तो वो चल जाता। तुम कुछ करो तो वो सही, दूसरा कुछ करे तो वो गलत। अरे पहला खुद तो देखो, बोलने वाला इंसान जरूरी कि कौन इंसान बोल रहा है। तो कुछ कुछ लोगों के मुझसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि ना मुझे ऐसे लोग पसंद है जो 2 गर्लफ्रेंड रखते। तो
तुमने क्या किया? तुम क्या वैसे थे कि तुम लॉयल थे के साथ में? नहीं ना। तो बोलने वाला जो तुमको सलाह दे रहा वो इंसान कैसा, जो उसके ऊपर पॉइंट उठा रहा है वो इंसान खुद कैसा? क्या उसके नहीं थे? जब तुमने इतने खेल खेले तो दूसरे को भी खेलने दो ना। अभी तुम लोगों की उम्र है, 20-22 साल के बच्चों की तो उम्र ही होती है ये सब करने की। तुमने तो आड़ में कितने कितने खेल खेल लिए। ऐसे ही तुम लोग बन जाते हो, सीट कुर्सी सब मिल जाती है तुम लोगों को ऐसे ही। 12वीं फेल लोगों को, और इधर पढ़ लिख के भी कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो देखो वो ज़माना तो गया ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता। आजकल राजा के बेटे सब चरस गांजा उनको प्यारा वाले चालू है, सब फूकते ही रहते। फिर माँ बाप नकली नकली तो हमारे बेटे ने ये प्रोड्यूस किया, हमारे बेटे ने वो किया वो किया। कितने गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे जो बहुत कुछ आगे गए हैं, लेकिन तुम लोग उनको अमीर बनने दोगे? तुम लोग तो बीच में आते ही रहोगे ना, तुम्हारा अलग अलग स्कैम लेके लोगों को लूटना, और उससे तुम्हारे पास पैसा आएगा और तुम अमीर 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 बन के जाओगे दिमाग से। लेकिन बीमार होते जाते हो, फिर एक दिन बीमार पड़ते हो, फिर वो पैसा पूरा दवा खाने में चला जाता तुम्हारा। और दवा खाना भी किसका? उसका जो गरीब था, फिर उसने 4 बच्चे पैदा करा, उसमें से एक मुकेश अंबानी बन गया है ना। फिर उन लोग की चाटे। तो फिर बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो। अपने आप को अच्छा सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी मत बोलो। जब भी वे मुंह खोलते तो मुंह से हकते ही ये लोग, उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं। भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इनके बारे में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था भाई, क्योंकि मैं तो बहुत सच्चा और कड़वा बोलती हूँ। भले अब किसी को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे। तो ये मैडम से मेरा इतना बोलना। फिर जाके थोड़ा धीरू भाई अंबानी से भी बात करना, उनके बच्चों से, क्यों तुमने बच्चे पैदा करे? देश में गरीबी फैल गई ना तुम्हारे वजह से। आमिर को बच्चा पैदा करना चाहिए। ऐसा भी आमिर खान ने अभी शादी करा है तो करेगा और भी बच्चा पैदा, ठीक है? तेरे घर में पहला ही आ जाएगा, देख आमिर ने बच्चा पैदा करा। देखो तुम्हारे बच्चे बड़े होके क्या करते पहला वो देखो। दूसरे के बच्चे गरीब अमीर, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। इनके पास बोलने के लिए सिर्फ यही पॉइंट होता है, जब इनको कोई चीज़ में ये कराई जाए, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब और हम कितने अच्छे लोग कितने बुरे, बस यही में रह जाते। लेकिन सब खराबी तो इनके पास ही होती है। तो ये था मेरा आज का व्यू उसका लॉकअप का, जो मैंने देखी। और देखने के साथ दिमाग घूम गया कि भाई ऊपर वाले ना शक्ल तो अच्छी नहीं थी, कम से कम बात तो अच्छी करना चाहिए इंसान को, बट वो भी नहीं अच्छी कर सकते इन लोग। बाकी टाइम तो ऐसा वो होता ना पपैती की तरह ऐसा। खैर तुम ये देख के तुम क्यों अपना आज तक और एनडीटीवी बन रही हो? खुद जो भी तुमने देखा बस बोल दिया हमारा अच्छा सब ब्लॉग है, पर कुछ बातें थी जो तुमने जाहिर की अच्छी बात है। नहीं ये देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हर इंसान को अपना, हम आज़ाद देश में रहते है ना। आज़ादी से बोलता है आज़ादी से याद आया, कंगना रनावत को तो 2014 में आज़ादी मिली। हाँ, और तो आज भी गुलामी है। हाँ आज भी वो बेचारी गुलामी है, बेचारी गुलाम कहीं की। गुलाम से याद आया, आमिर खान की गुलाम पिक्चर बड़ी अच्छी थी। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और आपका भी तो इस विषय में ये होगा ना कि आपको ये औरत की बात सही लगी। ये गेम है भाई, इनका गेम है। इनको खाली हाईलाइट चाहिए कि पब्लिक इनकी बात करे, तो पब्लिक कर ही रही है इनकी बात, क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी होती है कि लोग इनके ऊपर बात करें, है ना। इनकी बातें ही ऐसी होती है, मानसिकता ये दिमाग से बीमार लोग हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना दिमाग से गरीब होते, इनको तुम्हारी अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ खुद के अमीरी से लेना देना है कि तुमको लूट के कब खा जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे लोग हैं। तो इनकी दिमाग ही गरीब है बेचारे, गरीब दिमाग की औरत। तो मिलते एक नए ब्लॉग में। आलिम जी तो देखते ही नहीं, लॉकअप पसंद ही नहीं है। और बच्चे भी अगर कोई पैदा कर रहा तो पहले इनसे पूछ लेना, मैं बच्चे पैदा करूँ क्या? देश में गरीबी बढ़ जाएगी तो घंटा देश की गरीबी की देश की सरकार को नहीं पड़ी और इनको पड़ी है। जैसे कि ये सबके बच्चों को खिलाएंगे, जो पैदा कर रहा है वो जाने ना उसके बच्चे को खिलाना, तुमको क्या करने का? ऐसे ऐसे पढ़े, खुद का तो कुछ नहीं होता तो दुनिया को सलाह देने आ गए। और भी ऐसे ऐसे शो में सोची थी अच्छा शो होगा, पर देखोगी तो ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोगों की तो असलियत ऐसी दिखा देती है।